आज हम लोग रेखी प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना सीखेंगे, है ना। तो रेखी प्रसार गुणांक क्या है और आयतन प्रसार गुणांक ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो उनके बीच क्या संबंध है ये जान लेते हैं। तो उसके लिए मान लो कि ये कोई क्यूब है, ठीक है, घन है ना, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, L है। और जब इसका ताप डेल T बढ़ाते हैं हम, तो जो ये घन है उसके आयतन में, इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, ये है ना। तो हम उससे जो पहले का आयतन था और बाद का आयतन, उससे आयतन में हुई वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं। मान लो किसी पदार्थ का एक घन जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, इसके ताप को डेल T बढ़ाने पर उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई L प्लस डेल L हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस क्यूब का आयतन है ना देख लेते हैं, क्या होगा। घन का प्रारंभिक आयतन, तो आयतन का पता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई से हमको क्या मिल गया, L क्यूब, ठीक है। और घन का अंतिम आयतन क्या होगा, घन का अंतिम आयतन L प्लस डेल L का क्यूब, ठीक है। दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, घन में जो आयतन में वृद्धि हुई है ना, इसलिए आयतन में वृद्धि, तो ये क्या आ जाएगा, L क्यूब माइनस L प्लस डेल L, क्या आ जाएगा, L प्लस डेल L का क्यूब और माइनस L क्यूब, ठीक है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं डेल V प्लस V माइनस V, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना हम, इक्वल टू, ये क्या आ गया, इसका सूत्र लगा दिए है ना। तो यहाँ आ गया L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल L प्लस 3L डेल L क्यूब प्लस डेल L क्यूब माइनस ये, चूँकि A प्लस B का क्यूब बराबर A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3, यहाँ पर 2 है ना, 3A B स्क्वायर प्लस B क्यूब से, है ना, हमको सूत्र पता है ना, ठीक। तो ये V आ गए, कट गया, यहाँ आ गया डेल V इक्वल टू, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, है ना। तो ये बच गया 3L स्क्वायर डेल L प्लस 3L डेल स्क्वायर प्लस डेल L क्यूब। अब जो ये डेल L है ये बहुत छोटी राशि है ना,
डेल एल का स्क्वायर, डेल एल गुणाओं के और भी छोटी राशि प्राप्त होगी, है ना। इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं, है ना। तो जो डेल एल स्क्वायर है और डेल क्यूब स्क्वायर ये नगण्य हो जाएगा, है ना। डेल एल बहुत छोटी राशि है, अतः उच्च घातों में इसका मान और भी कम होगा, इसलिए इसे नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। तो डेल v इक्वल टू 3l स्क्वायर डेल l, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। परंतु अब हमको क्या पता है, किंतु आयतन प्रसार गुणांक से, किंतु आयतन प्रसार गुणांक से गामा इक्वल टू आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन और ताप में वृद्धि, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में डेल वी का मान रख देंगे, है ना। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में डेल वी का मान रखने पर क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू डेल वी का मान 3l स्क्वायर डेल l अपॉन v इंटू डेल t, ठीक है। गामा इक्वल टू 3l स्क्वायर डेल l अपॉन v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयतन कितना है क्यूब का, l क्यूब इंटू डेल t, चूँकि v इक्वल टू l क्यूब है ना, क्यूब का आयतन। तो गामा इक्वल टू क्या आ गया, 3 डेल l अपॉन l इंटू डेल t। अब हमको पता है किंतु रेखी प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई इंटू डेल टी, है ना, ताप में परिवर्तन। तो ये जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा, ये पूरी की जगह देखिए, है ना। इसलिए गामा इक्वल टू 3 अल्फा, मतलब क्या है कि जो आयतन प्रसार गुणांक है वो रेखी प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयतन प्रसार गुणांक इक्वल टू 3 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार आयतन प्रसार गुणांक, किसी पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक उस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, ठीक है।
तो यही संबंध है आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में।